Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we learned about lesson number 10, transportation in animals and plants. Yes. So student, we learned that about blood. Yes. You know that blood composed of hemoglobin, red blood cell and white blood cell. Yes. So today's topic is that blood vessels. Okay, so today we learn about blood vessels, heart and heartbeat. Okay, so let's see the first topic, which is blood vessels. Okay, so see blood vessels. There are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Okay, so there are different type of blood vessels. Yes, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्या है ब्लड वेसल्स है. ओके, जब हम इनहेलेशन करते हैं मतलब जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन से फिल्स हो जाता है. यस, एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है हमारे रेस्ट बॉडी में. ओके, ऑल्सो द ब्लड पीक द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. तो ब्लड क्या करता है, ब्लड पीक करता है वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, सेल के पास से. एंड दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10. ओके, तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ ले जाता है, रिटर्न हार्ट में. और हार्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव होता है. ओके, सो टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेंस आर प्रेजेंट इन द बॉडी. तो दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरीज और एक क्या होते हैं, वेंस. ओके, सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है मतलब जिसमें ऑक्सीजन कंटेन रहते हैं ब्लड को कहाँ पर जाती है, हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स में. ओके, since blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. Okay, so let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. So यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई हुई है. ओके, see, place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movements? Why do you think there is a throbbing? This is throbbing is called pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of pulses beats in of 1 minute. How many pulses beat could be count? The number of beats per minute is called the pulse rate. Okay, a resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. Okay, फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्सेस. सो स्टूडेंट, ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको दिख रहा है. तो क्या करना है, ऐसे ये एक हाथ पे रिस्ट पे आपको क्या करना है, फिंगर वहाँ पे जैसे कि ये रखा गया ऐसे रखना है और आपको क्या करना है, पल्स रेट को काउंट करना है. ओके, तो 72 से लेके 80 हर मिनट में क्या होती है, पल्स रेट बीट होती है. ओके, then veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all part of the body back to the heart. तो veins क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो पूरे पार्ट से कहाँ पे फ्लो करती है, हार्ट में ले जाती है. ओके, द वेन्स हैव थीन वॉल्स. वेन्स के पास में क्या रहती है, थीन वॉल्स रहती है. देर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट. तो क्या प्रेजेंट रहती है, वहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट रहती है जो अलाउ करती है ब्लड को कहाँ पे, हार्ट में फ्लो होने के लिए. सी, दिस इज द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन. ओके, ये देखिए अब ये हार्ट है. ओके, दिस इज लंग्स, दिस इज हार्ट, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज वेन, ये वेन है, एंड दिस इज कैपिलर्स एंड दिस इज पल्मोनरी वेन. ओके, हियर यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है जहाँ पे क्या लिखा है, ब्लड डोनेशन. ओके, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड.
Voluntary blood donation is a harmless and painless and can save the precious lives. Blood can be donated at hospital and other places authorized by the government. Donated blood are stored with the special care in blood bank. तो ब्लड डोनेशन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड की डिफिशियंसी के अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्या हो जाती है, उनकी डाई मतलब मर जाते हैं वो लोग. तो ये गवर्नमेंट की इससे ब्लड डोनेशन एक ये है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक हॉस्पिटल में जाके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं. और जो डोनेटेड ब्लड जो है वो एक ब्लड बैंक में क्या रहते हैं, सेव रहता है. ओके, रेफर टू फिगर 11.3. ये है 11.3. सी द arteries divided into the smaller vessels. On reaching the tissue, they divide further into the extremely thin tube called capillaries. The capillaries join to form a vein which empty into the heart. Okay, तो ये क्या है, वेन है और ये आर्टरी है. और देखिए ये इन दोनों से मिलके क्या बना है, एक कैपिलरीज बना है. ओके, देन हार्ट देखिए, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. तो हार्ट जो है एक हमारा ऑर्गन है, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली पंप होते रहता है. ओके, विच बीट्स, उसकी जो बीट्स है कंटिन्यूसली पंप होती रहती है. क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड. ओके, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंसेस विथ इट. और वो दूसरे सब्सटेंसेस भी अपने साथ में क्या करता है, कैरी करता है. ओके, इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर अ ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग. एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल. एट योर हार्ट वर्क लाइक अ पम्प नॉन स्टॉप. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. ओके, द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद द लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट. तो हार्ट कहाँ पे रहता है, हार्ट हमारे चेस्ट में रहता है, चेस्ट कैविटी में रहता है. कहाँ पे, थोड़ा सा स्लाइटली किधर टिल्ट रहता है, वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट रहता है. होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर पाम. दैट makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. ओके, तो हमारे जो हाथ की जो ये फिस्ट है, वो हमारी जो पाम मतलब जो हमारी मुट्ठी जितनी है उतना ही हमारा हार्ट क्या रहता है, उतना ही बड़ा रहता है. ओके, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर. टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़. देखो, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा जिसमें, व्हाट विल हैपन, जिसमें ब्लड ऐसा जिसमें ऑक्सीजन कंटेन है और ब्लड ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा. ओके, तो अभी देखते हैं. टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, ये हमें होने से क्या करना है, अवॉइड करना है. द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स रहते हैं, 4. 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, है ना, जिसे क्या सिंगुलर क्या कहते हैं, एट्रियम. एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स सी दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. ओके, सो दिस इज एट्रियम. ओके, दिस इज वेंट्रिकल. ओके, सो जो ऊपर रहता है वो राइट है, वो राइट एट्रियम है इधर, और ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम. ओके, सी दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. The partition between the chambers help to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. तो क्या होता है, जो हमारे हार्ट में एक पार्टीशन रहता है, चैम्बर, ये देखो चैम्बर्स के बीच में यहाँ पार्टीशन है जो कि क्या करता है, अवॉइड करता है मिक्सिंग ऑफ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिच इन ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ में मिक्स होने से. ओके, टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज. दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट. ओके, ये देखिए यहाँ पे एरो दिया गया हुआ है. ओके, ये देखो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये देखो हार्ट, ये देखिए यहाँ से आ रहा है हार्ट में, उसके बाद में आर्टरी में, देन वेंस से, फिर हार्ट में, उसके बाद में देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी से बाहर. तो ये डायग्राम शो कर रही है. ओके, कि ब्लड कैसे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करती है.
So these arrows show that the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from the where it's pumped to the rest of the body. तो अभी हमने वो डायग्राम देखे तो उस प्रकार वो वर्क करती है. ओके. आफ्टर देन हार्ट बीट द वॉल. हार्ट बीट क्या होता है? द वॉल्स ऑफ द चेम्बर ऑफ द वॉल्स ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स. यस, जो हमारे वॉल्स अभी हमने चेम्बर जो देखे जिसमें 4 चेम्बर रहते हैं हार्ट में, तो वो किससे बने हुए रहते हैं? मसल से. ओके. दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स rhythmically. These rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Okay, so relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeat continue एवरी मोमेंट ऑफ और लाइफ. जो हार्ट बीट है वो हमारी कंटिन्यू क्या होती है? हमारी लाइफ टाइम तक होते रहती है. इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट. अगर आप लेफ्ट साइड में अगर अपना हाथ रखते हो तो आपको क्या होगा? कुछ वहाँ पे हार्ट बीट क्या होगी? फील होगी. द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप. ओके, तो ये जो है इसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप. तो डॉक्टर जो है वो हमारी हार्ट बीट चेक करने के लिए इस स्टेथोस्कोप का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. ओके, और डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट. है ना, तो हार्ट की साउंड एम्पलीफाई करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? इस डिवाइस का यूज़ करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम. ओके, 2 earpiece and a tube joining the parts, and doctor can get clue about the condition of your heart by listening through a stethoscope. ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेथोस्कोप, तो उसमें यहाँ पे 2 ईयरपीस रहते हैं, एक ट्यूब है और यहाँ पे एक चेस्ट पीस रहती है जिससे हमारी हार्ट बीट का हमें मतलब पता चलता है, एम्पलीफाई साउंड आता है. यस, सो लेट अस कंसीडर अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विथ द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस. ये देखिए, आपके पास में एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे हम क्या बना सकते हैं? एक मॉडल बना सकते हैं कि स्टेथोस्कोप कैसे बनाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आप लोगों को पढ़ना है. ये एक्टिविटी करने के बाद में आपको क्या करना है? रिकॉर्ड योर ओन पल्सेस रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग. रिकॉर्ड इन टेबल 11.2. तो आपको जो पीछे में टेबल दिया हुआ है वहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है. ओके, देन डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट. क्या आप लोगों को कोई रिलेशनशिप दिखता है कि मतलब कितना काउंट होता है 1 मिनट में पल्स रेट और हार्ट बीट? ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स. जो हमारी हर एक हार्ट बीट रहती है वो क्या जनरेट करती है? 1 pulse rate. Okay, so in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat. तो हमें पर रेट जो आर्टरीज रहती है, जो पल्सेस रहती है, पल्सेस रेट पर मिनट इंडिकेट करती है हमारी हार्ट बीट. ओके, द रिथमेटिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, देन भुजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा इज ऑल्सो हैव अ ब्लड. तो भुजो वंडर हो जाती है कि स्पॉन्ज और जो हाइड्रा है उनके पास भी ब्लड रहता है. एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम. जो ये एनिमल है स्पॉन्जेस और हाइड्रा, तो उनके पास में ब्लड नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट रहती. द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन as it enter their body. The water carries away waste material and carbon dioxide as it move out. Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood. ओके, तो जो ये स्पॉन्जेस और जो हाइड्रा है उनके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहती. जैसे ही वाटर में एंटर करते तो वाटर क्या करती हैं? उनके पास में जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं तो उसे क्या करती है? कैरी करती है, अवे करती है. ओके, सो इसीलिए उनके पास में कोई भी उनके पास में एक सर्कुलेटरी फ्लूइड मतलब ब्लड नहीं रहता. ओके, सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड को अलावा जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट है तो वो कैसे रिमूव हो गए और तो वो हमें भी पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.